नमस्कार, मैं आकाश कुमार धुर्वे। साथियों, आज हम बात करेंगे छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव विधानसभा के अंतर्गत दमुआ थाने की, जहां पर कन्हान नदी पर बन रहे संगम बांध, जिसका विरोध आज जिनकी जमीन जा रही है, जिन आदिवासी समाज की जमीन उस बांध के बनने से उनकी जमीन जा रही है, उनका विस्थापन हो रहा है। और आज उसके खिलाफ में वहां का पूरा 15 से 20 गांव के लोग एकत्रित होकर ग्राम सभा के माध्यम से आवाज उठा रहे हैं कि हमको यह बांध नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद भी सरकार के आला अधिकारी जाते हैं और जबरदस्ती वहां का सर्वे करते हैं, जिसके खिलाफ में वहां के कुछ लोग आवाज उठाते हैं, वहां के गांव के लोग मिलकर आवाज उठाते हैं, जिसमें एक व्यक्ति को जो ग्राम सभा के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है, जो सरकार नहीं कर पाई, वो काम आदिवासी समाज का एक युवक कर रहा है। तो उसके खिलाफ मुकदमा दायर करके यहाँ का पुलिस प्रशासन उसको 2 बजे रात को उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं इस पुलिस प्रशासन से और मध्य प्रदेश सरकार से कि क्या यही कानून है आपका? और उसका क्या गुनाह है कि वो अपने समाज को जागरूक कर रहा है? क्या उसकी कोई नक्सलाइट गतिविधि है? क्या कोई आतंकवादी है, कोई टेररिस्ट है जो उसको आप बिना वारंट जारी किए और आप उसको 2 बजे रात को उठा के ले आते हो? ये आपका कैसा कानून है? यह सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आज उस युवक, आदिवासी युवक को जब गिरफ्तार करके पुलिस ने 2 बजे रात को थाने लेके आ जाती है, तब उसका समाज में पूरी उथला पुथली मच जाती है और समाज के लोग सुबह वहां पर थाने में पहुंच जाते हैं, थाने का घेराव करते हैं कि हमें ये बताइए कि हमारे जो आदिवासी युवक, उसका नाम धन्नू धुर्वे है, उसको गिरफ्तार करके आपने लेके आया तो किस जुर्म में गिरफ्तार करके लेके आया है? यह सवाल जवाब वहां की आम जनता कर रही है, जिसका कोई जवाब पुलिस प्रशासन नहीं दे रहा है। देखिए आप इस वीडियो में। जो धन्नू धुर्वे है, उसे बिना ग्राम सभा की इजाजत के आपने कैसे अरेस्टिंग किया? कौन थाना प्रभारी गया था अरेस्टिंग करने? सामने आओ। कौन थाना प्रभारी था? आप कानून का खेल खेल रहे हो क्या? आपका जो कानून है वो नॉन लेजिस्लेटिव फोर्सेस ऑफ लॉ के क्षेत्र में लागू होता है। मानते नहीं करके? अगर आप नॉन लेजिस्लेटिव फोर्सेस ऑफ लॉ के कानून को नहीं मानते हो तो लिख के दीजिए। कौन है एसडीओपी यहाँ पर? कौन है डीएसपी? लिख के दीजिए आप लोग। क्या आप कानून को नहीं मानते हो? अरे आप पढ़िए, हम लोग पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, हमको मालूम है। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में 22 नवंबर 2022 को पैसा कानून लागू कर दिया गया है मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के द्वारा, जब वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। और मैं आपको बताना चाहूंगा, उसी पैसा कानून के अंतर्गत जो ग्राम सभा गांव-गांव में गठित हुई है, उसी के अंतर्गत जो संगम नदी में, जुन्नारदेव के अंतर्गत जो संगम नदी में बांध बनने वाला है, उस बांध के विरोध में वहां का आदिवासी समाज पुरजोर विरोध कर रहा है कि वहां अपनी जमीन से बेदखल नहीं होना चाहते, वहां वो लोग अपनी जमीन नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, या सरकार पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि जब आदिवासी समाज अपनी जमीन नहीं देना चाहता तो आप जबरदस्ती करके उस जमीन को हड़पने का काम क्यों कर रहे हैं? और आज जब वह अपने जमीन को संरक्षित करने के लिए सड़कों पर उतर रहा है, तो आप उनके लोगों को 2 बजे रात को जेल में डाल दे रहे हो। यह कैसा इंसाफ है? यहां मैं जानना चाह रहा हूं। देखिए कैसे लोग अपनी जमीन बचाने के लिए, अपना जंगल बचाने के लिए, अपना जल को बचाने के लिए कैसे सड़कों पर उतरे हैं। और आज जिस युवक को पुलिस ने 2 बजे रात को गिरफ्तार करके लेके आई है, उसके लिए लोग आज थाने का घेराव किए हुए हैं। देख सकते हैं आप इस वीडियो में। और आप लोग सुन लीजिए, प्रशासन के लोग सुन लीजिए, आपको 2 घंटे का समय है। अगर 2 घंटे में आपने धन्नू धुर्वे को यहाँ अगर नहीं लाया तो पूरे भारत के राज क्षेत्रों में हुड़दंग हो जाएगा। पूरे साथियों से 2 घंटे का समय है। 2 घंटे के अंदर अगर आप लोगों ने धन्नू को हाजिर नहीं किया, अरे आपको जो प्रोसीडिंग करना था ना, आधी रात को कौन इजाजत देता है आपको 2 बजे रात के जाके उनके घर पर अरेस्टिंग करना? कौन सा कानून देता है आपको? कौन सा कानून है बोलिए? हाँ? अरे कौन सा कानून है आपका? कौन सा कानून है? कौन बताएगा? प्राधिकरण में। देखा आपने कैसे आदिवासी समाज के लोग आज अपने हक के लिए बोलने लगे हैं, कैसे अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने लगे हैं, और वहां का पुलिस प्रशासन चुप्पी साधे हुए बैठा है। उनकी बातों का जवाब नहीं दे रहा है, उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। यहाँ ये मतलब ऐसी कैसी विडंबना पड़ी है आदिवासियों के ऊपर कि उनकी आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है, उनके जंगल छीने जा रहे हैं, और अगर उसके खिलाफ में वहां प्रदर्शन करते हैं, उन पर रोक लगाने का काम करते हैं, तो उनको पुलिस प्रशासन जेल में बंद कर देती है। यह कैसा इंसाफ है? और एक तरफ हम देखें तो
छिंदवाड़ा जिले के सांसद बंटी साहू जी। बाद होगा, चुनाव जीतूंगा संसद में, ये आदिवासियों का जो हमारा दुपट्टा है इसमें सर में बांध करके जाऊंगा छिंदवाड़े के आदिवासियों के सम्मान के लिए। लोकसभा पीला गमछा डाल के जाते हैं और आदिवासियों के हक की बात करते हैं कि हम आदिवासियों के हक के लिए लड़ेंगे, आदिवासियों के अधिकारों को हम संसद में उठाएंगे। आज संसद में जाके वो पीला गमछा बांध के संसद में सदस्य शपथ ग्रहण करते हैं और आज आदिवासियों के साथ संगम बांध के नाम पर उनको विस्थापित किया जा रहा है। तो यहाँ का सांसद नहीं बोल रहा है, यहाँ कैसी विडंबना है। और हम उसी पैसा कानून की बात कर रहे हैं, उसी ग्राम सभा की बात कर रहे हैं जब यहाँ पे 15 नवंबर 2022 को यहाँ पर पैसा कानून लागू किया गया था मध्य प्रदेश में और उसी के माध्यम से ग्राम पैसा कानून जो हम नए नियम बना रहे हैं वो जमीन का अधिकार, जल का अधिकार और जंगल का अधिकार आपको देने वाला है। गांव-गांव में ग्राम सभा गठित की गई है और जब उसी गांव के लोग ग्राम सभा के माध्यम से यहाँ पर बांध का विरोध कर रहे हैं कि हमने किसी प्रकार की परमिशन नहीं दी है और बिना परमिशन, ग्राम सभा के बिना परमिशन के यहाँ पर बांध नहीं बनाया जा सकता, यह ग्राम सभा कहती है, यह पैसा कानून बोलता है, तो उनकी गैर अनुमति के बिना उनकी आप कैसे वहां पर बांध बना सकते हैं? क्या यहाँ का पुलिस प्रशासन आदिवासियों की आवाज को दबाना चाहता है? क्या पुलिस प्रशासन यहाँ का आदिवासियों को उजाड़ना चाहता है? क्या मध्य प्रदेश की सरकार आदिवासियों को उजाड़ना चाहती है? यह सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह आज मध्य प्रदेश की सरकार पर लगता है। देखिए कैसे एक अपने आदिवासी समाज के युवक जो समाज में जागरूकता लाने के लिए रात दिन एक करके अपने समाज में पैसा कानून की बात कर रहा है, अपने हक अधिकारों की बात कर रहा है, उसके लिए आज पूरा समाज के सब पानी में यहाँ पे पन्नी लगा के बैठा हुआ है, लेकिन तस से मस नहीं हो रहा है। यह आदिवासी समाज का समर्पण है साथियों। देखिए इस वीडियो में। यहाँ ग्राम दमुआ थाना में ग्राम सभा बैठा हुआ है, पानी गिर रहा है, तो कुछ इस तरह से व्यवस्था बनाया हुआ है। यहाँ पर ग्राम सभा लगाया हुआ है, इस प्रकार व्यवस्था बना करके है ना। तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने जितना भी साथी है। तो क्या दमुआ थाने का पुलिस प्रशासन उस आदिवासी युवक को रिहा करेगा? यह सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। देखते हैं हम, नहीं तो पुनः एक बड़े रूप में दमुआ थाने के अंदर आंदोलन होगा। इसकी चेतावनी आज आदिवासी समाज ने दे चुका है। इसमें आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या ऐसे ही आदिवासियों के ऊपर अत्याचार होता रहेगा और आदिवासी चुपचाप सहन करता रहेगा? बिल्कुल नहीं। आज का आदिवासी समाज का युवा पढ़ा लिखा है, जाग गया, अपने हक अधिकारों की बात करने लगा है। इसलिए अब आज आदिवासी समाज का युवा बिल्कुल झुकने वाला नहीं है, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।